हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है आप देख पा रहे होंगे, ये CSIR एम्प्री की तरफ से, जिसका फुल फॉर्म है CSIR एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि भोपाल में है। ओके, तो यहाँ से जो जो नोटिफिकेशन है जो अभी रिलीज हुआ है, ये है आपकी समर रिसर्च इंटर्नशिप के रिगार्डिंग। ओके, तो अब ये जो इंटर्नशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हाइड्रोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस, इस टाइप का कुछ स्टडीज कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि आगे उनको इस फील्ड को एक्सप्लोर करना है, तो ये वाली इंटर्नशिप बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो इसमें दो लाइक दो इंस्टीट्यूट, या कह सकते हैं कि दो एजेंसीज वर्क कर रही हैं। फर्स्ट है आपका क्या, CSIR एम्प्री भोपाल। ओके, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो कि मतलब ये एक बहुत अच्छा रिसर्च सेंटर है, काइंड ऑफ। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे CSIR के बारे में डिटेल्स लिखी हुई है कि ये जो है ना 1981 में स्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद 2007 से ये ऑनवर्ड आपका CSIR लैब बन गया, जहाँ पे आप मतलब बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे फोकस्ड होते हैं फॉर रिसर्च। इसके बाद ये वृत्तिका करके जो ट्रेनिंग एंड स्किल इंटर्नशिप है, काइंड ऑफ। ओके, तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। अब ये स्टूडेंट्स कोई भी हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो फैसिलिटीज होती हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो IITs, ISC, आईसर, NIT, CSIR, ICAR, ICMR के मतलब जो मतलब प्रोफेसर्स होते हैं, वो यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं फॉर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी यहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह और ये सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगी, और आप यदि इसको क्लिक करते हैं तो आप सारा कुछ जो वृत्तिका करके जो हमारा स्किल इंटर्नशिप है, ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें आप इस पे जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली टू टाइप्स की आपको दो एजेंसीज जो हैं वो ये इंटर्नशिप कराने वाली हैं। पहला तो है आपका CSIR एम्प्री, और दूसरा है वृत्तिका। ओके, तो ये बेसिकली SERB जो होता है ना, SERB की तरफ से फंडेड है शायद ये इंटर्नशिप। तो ये बहुत ही आपका CV भी बहुत ही इनहांस करेगी, प्लस आपको नॉलेज भी बहुत मिलेगा यहाँ पे। ओके, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है, तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि यदि कोई भी इंटर्नशिप है, यदि वो पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे है या ऐसे कंबाइंड टॉपिक पे है, तो उसका बेसिक मोटिव ये होता है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी PG या रिसर्च लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको उस फील्ड के में नॉलेज और स्किल प्रोवाइड कराना होता है। ओके, अब यहाँ पे लिखा है कि जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर कैसे लर्न को कैसे सीखना है, कैसे उसके अलग अलग लाइक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT पे वर्क करेंगे, तो उसकी मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस क्या हो सकती है, और आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, तो ये सारी चीजें हैं। ये सब सिखाने के लिए ये इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। अब बात आई हु कैन अप्लाई, मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या कौन एलिजिबल है इस फॉर्म फिल करने के लिए। तो जो रेगुलर PG लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि M.Tech कर रहे हैं, या ME कर रहे हैं, या MS कर रहे हैं, या फिर PhD स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यदि वो किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री परस्यू कर रहे हैं, और यदि वो इंस्टीट्यूट आपका इंडिया के अंदर है, मतलब इंडिया में ही है, तो वो इस जो प्रोग्राम है उसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन यहाँ पे लिखा है कि मैक्रोनिक्स है, रोबोटिक्स है, मैकेनिकल्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग है। तो यदि आप इन सब में इसमें से आपका किसी में स्पेशलाइजेशन है, तो you can apply for this internship. After that, you should have very good mathematical and analytical skill, so that you can easily understand the this IoT or AI formulas or programs or softwares, right?
You should have knowledge of MATLAB, C++, Python, etc. software uh, learning of for learning in this internship. How to apply? अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो you will have this Google form. Whenever you open this form, you will have this link. So you just click in this link and a Google form will open in your screen. Okay. अभी मैंने इसको लाइक अपना जो अकाउंट है इसको ओपन करके नहीं रखा है, लाइक मैंने साइन इन नहीं कर रखा है, दैट्स व्हाई दिस फॉर्म इज नॉट ओपन इन माय स्क्रीन. Okay, so whenever you click in this form, Google form will open. You have to just fill all the details whatever they asked, and this form will easily fulfilled, right? अब सिलेक्शन कैसे होगा आपका, तो सिलेक्शन आपका बेस्ड होगा बेसिकली एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन डोमेन. मतलब यदि आप जो भी आपने इसके पहले कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है इस डोमेन में, या फिर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारी चीजें देख के जो आपका सिलेक्शन है वो होगा. इसके बाद डिटेल्स में आपको देखना है कि ड्यूरेशन क्या रहेगा. तो लगभग 1 मंथ की आपकी ये इंटर्नशिप होने वाली है, 26 जून से 23 जुलाई तक रहेगी. इसके बाद इसका डोमेन क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एप्लीकेशन, ये इसके डोमेन्स हैं. नंबर ऑफ सीट्स 5 है, तो 5 स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा. इसके बाद मोड ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल इंटर्नशिप, तो ये ट्रेनिंग ऑफलाइन रहेगी. इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 15 जून है, इसके पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है. और लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल बी अनाउंस्ड ऑन 18 जून. तो मतलब 3 दिन में आपकी लिस्ट जो है वो आ जाएगी. इसके बाद कंफर्मेशन और एक्सेप्टेंस, आपको कब तक एक्सेप्ट करना है, तो यदि आप सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, आपका नाम आता है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में, तो आपको 21 जून तक आपको अपना कंफर्मेशन देना है. मतलब वो कोई लिंक भेजेंगे या फिर मेल भेजेंगे, तो वहां पे आप देख लेंगे. इसके बाद रिपोर्टिंग जो आपकी होगी, 25 जून आपकी रिपोर्टिंग रहेगी, क्योंकि 26 जून से आपका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. वेन्यू क्या रहेगा आपका, CSI एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो CSIR एम्प्री भोपाल जो है इसका वेन्यू रहेगा. इसमें कोई भी स्टाइपेंड नहीं रहेगी. और मैं जैसे कि बोल रही थी कि ये कृतिका स्कीम ऑफ SERB DST की तरफ से ये ट्रेनिंग है, तो ये बहुत ही आपका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, प्लस आपका CV बहुत ही इनहांस हो जाएगा, राइट. Okay. After the completion of internship, you will get a certificate. Okay. So yes, this is again very valuable certificate for you. इसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर शतानंद मिश्रा. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी कंफ्यूजन, यू कैन डायरेक्टली mail to this email ID. They will absolutely help you, right? And this is the phone number. You can dial this number. Okay. अब मैं आपको बताऊं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सारी चीजें तो हो गई, ये सेम 1 मंथ की ट्रेनिंग है और ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. अब मैं एक बात बताती हूँ कि आपका यदि कोई भी फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, तो वो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट की तरफ से जाएगा. लाइक उनके साइन वगैरह किसी एक फॉर्म में साइन लगेंगे, और इसका फॉर्मेट अभी नीचे मैं आपको दिखाऊंगी. तो वहां पे आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट के साइन आपको करवाने होंगे, उसके बाद ही आपका फॉर्म फिल होगा. एलिजिबिलिटी में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी डिस्कस कर चुकी हूँ. बस एक लाइन आपको यहाँ पे देखना है कि NOC आपको बनवाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है NOC. ओके. और डिपार्टमेंट से रिलेटेड या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आपका कोई भी यदि डॉक्यूमेंट्स है, जो कि आपको नीचे देखने मिलेगा उसका फॉर्मेट, तो वो आपको बनवाना पड़ेगा. सिलेक्शन प्रोसीजर अगेन आई कैन डिस्कस कि सबसे पहले आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि क्या परसेंटेज है, क्या CGPA है. इसके बाद यदि आपने कोई को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, जो कि एकेडमिक्स भी हो सकती हैं, ओके, तो भी आपको लिखना होगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपका सिलेक्शन हो सकता है. और यदि आपने इस डोमेन में यदि कोई प्रोजेक्ट किया है, तो भी आपका सिलेक्शन इसमें होगा. तो मतलब ये तीनों चीजों को ध्यान में रखा जाएगा. इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपको 3rd AC का जो टिकट है वो दिया जाएगा. और मतलब आने जाने के लिए जहाँ से भी आप जाएंगे और आएंगे, तो आपको ये 3rd AC का टिकट मिलेगा.
हॉस्टल और फूड फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको CSIR एम्प्ली की तरफ से ही मिलेगा, इसलिए आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा। तो यदि आपको स्टाइपेंड मिल रहा और फूड और ये हॉस्टल वगैरह नहीं मिल रहा तो भी वही मतलब ऐसे सेम ही हो जाता है। तो यदि फूड और ये सब मिल रहा है, फूड मिल रहा है और हॉस्टल एकोमोडेशन मिल रहा है, तो आपको यदि स्टाइपेंड नहीं भी मिल रहा तो कोई बात नहीं है। इसके बाद इसमें से 5 बेस्ट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसके बाद जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो मानने पड़ेंगे। इसके बाद यदि आपका जो ट्रेनिंग है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके। अब एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकते हैं कि आपको ना अपनी जो भी इंटर्नशिप में आपने सीखा है उसकी एक रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी। ओके। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जो भी गूगल फॉर्म है आपका, जो भी आप गूगल फॉर्म भरेंगे उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो उन डॉक्यूमेंट्स को इस ईमेल आईडी पे भी अटैच करना है। ये बिल्कुल कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि गूगल फॉर्म भर दिया तो आप ये अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस आईडी पे अटैच नहीं करेंगे, यहाँ पे भी आपको मेल भेजना है। इसके बाद NOC आपको भेजना है, कंसेंट ऑफ पेरेंट एंड फैकल्टी एडवाइजर ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, ये भी आपको भेजना होगा। ओके। और यदि कोई भी क्लेरिफिकेशन चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली मेल टू दिस ईमेल आईडी। ओके। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो ट्रेनिंग या इंटर्नशिप प्रोग्राम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पे अपना फोटो, ये सारी चीजें आपको लगानी है। इसमें अपने आपके साइन आ जाएंगे। इसके बाद NOC पे आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट के साइन जाएंगे। ठीक है। फिर इसका क्या करोगे, आप फोटो क्लिक करोगे, उसका PDF बनाओगे और आप मेल भी करोगे और गूगल फॉर्म में फिल करोगे। ओके। तो इस तरीके से आपका फॉर्म भरना है। यदि आपने धोखे से भी बाय मिस्टेक ये वाला फॉर्म ईमेल नहीं किया तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, वो कंप्लीट फॉर्म नहीं माना जाएगा। ओके। सो दिस इज द कंप्लीट नोटिफिकेशन एंड यस, अगेन यदि आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू अस बाय sending the comment on comment box and yes we will there for you. Thank you so much for watching, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।